दलील को नहीं मानती। मिलिट्री ड्रिल के जरिए भले ही ताइवान को डराने की कोशिश चीन कर रहा है, लेकिन ताइवान करारा जवाब देने को तैयार नजर आ रहा है। चीन से युद्ध के खतरे के बीच ताइवान ने मिसाइल के उत्पादन को दोगुना कर दिया है। ताइवान ने टिएनकुंग-3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48% से बढ़ाकर 96% कर दिया है। इसके अलावा सियुंग-फेंग-3 मिसाइल की मारक क्षमता को भी बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। चीन को जापान की मिसाइलों से भी डरना चाहिए और अब ताइवान की उस दीवार से भी घबराना चाहिए जो चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार हो चुकी है। इस वक्त ताइवान का पैकमैन बीजिंग में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पैकमैन को लेकर चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका पूरा का पूरा मिसाइल का गोदाम बेकार साबित ना हो जाए। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या चीन इन मिसाइलों से ताइवान पर हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो 200 किलोमीटर से भी कम दूर ताइवान को टारगेट कर सकती हैं, उसके मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती हैं, जैसे डोंगफेंग 15 या फिर डोंगफेंग 16, जो कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन चीन ने उनको ताइवान को टारगेट करने के लिए तैनात किया हुआ है। या फिर डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ताइवान के एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस को तोड़ने में कामयाब रहेगा, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन डोंगफेंग 15 और डोंगफेंग 16 मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान ने अमेरिका से पैकमैन डील कर ली है। अब ये पैकमैन डील क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पैकमैन डील का नाम अमेरिका के एक बहुत ही खास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लिया गया है। अमेरिका का PAC-3 ये है अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके सबसे आधुनिक वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। यह सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन को फिक्र में डालने वाली और गुस्सा दिलाने वाली ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में लगातार छप रही हैं कि पैट्रियट के रहते ताइवान का ऑपरेशन चीन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ताइवान पहले से ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट वर्जन भी है। ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है, बीजिंग के वॉर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। यही बात चीन के मिलिट्री कमांडर्स को भी डरा रही है। ताइवान को पैट्रियट सिस्टम 1997 में मिलने शुरू हुए थे, तब अमेरिका ने ताइवान को PAC-2 सिस्टम दिया था। 2007 के बाद इनको PAC-3 सिस्टम के लेवल का अपग्रेड मिलता गया। अब नई डील को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ताइवान को पैट्रियट का GEM वर्जन दिए जाने की तैयारी है, जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये वाकई ताइवान को बहुत बड़ी ताकत देने जैसा होगा। ऐसे में पैट्रियट चीन की मिसाइल लॉन्च होने के बाद न सिर्फ उसे शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी और ये चीन के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे और उधर अमेरिका भी ताइवान की मदद करने में पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा।
पैट्रियट को लेकर ताइवान का अमेरिका से नया समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन ने ताइवान को मिसाइल से डराना शुरू किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो अमेरिका चीन के इस विरोधी को लैस करने में और तेजी ला रहा है। अमेरिका की जो कंपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बनाती है, उसका दावा है कि जब से पैट्रियट तैयार किया गया है, इसके 2500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि पैट्रियट बहुत ही भरोसेमंद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन सच तो ये भी है कि 2019 में सऊदी अरब में तैनात ऐसे ही सिस्टम यमन से उड़े ड्रोन को रोकने में फेल हो रहे थे। चीन को लेकर मिसाइल वाले खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी हो, वो ताइवान के मिलिट्री बेस को भी अपने निशाने पर ले चुका है। अब मध्यम दूरी की चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल देखिए, ये है DF-21। रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर तक ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। DF-20D के अलावा दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लैंड टारगेट्स पर भी अटैक कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इसमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन की ये दोनों मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की इन दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल के बीच और मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला बम गिरेगा? चीन की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान के पास अपना देसी इंतजाम भी है। ये है ताइवान का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। हमारे यहाँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग कमांडर के आदेश के हिसाब से होती है। चीन के युद्धाभ्यास ने हमारे ऊपर भारी दबाव डाला है, लेकिन आदेश के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इन सब के बीच अब चीन का एक नया गेम चेंजर हथियार देखिए। इसे शी जिनपिंग का मिस्ट्री वेपन कहा जा रहा है। आप इसे अमेरिका के हाइमर्स सिस्टम का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। यह है चीन का PSL-191 मल्टी रॉकेट सिस्टम, जिसे अब चीन ने युद्धाभ्यास में भी आजमा लिया है। PSL-191 की रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है, यानी ताइवान पर हमला करने के लिए चीन बड़ी बड़ी मिसाइल की जगह इस रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। 370 मिलीमीटर मोटा ये रॉकेट चाइनीज आर्टिलरी की बहुत बड़ी ताकत माना जाएगा। ये जहां गिरेगा वहां जर्रा जर्रा तबाह हो जाएगा। इस सिस्टम पर ऐसे 8 रॉकेट होते हैं। चीन अपने कई हथियारों के जरिए ताइवान को डरा रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच चीन का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका और जापान के जहन में भी अच्छी तरह बिठा देना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। इस रॉकेट को लेकर आप और जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि चीन LAC पर विवाद के बीच इसको तिब्बत में भी आजमा चुका है। एक तरह से ये चीन की यूक्रेन वाली नीति है, जो उसने रूस के खिलाफ डॉनबास में अपनाई है। जब से हाइमर्स से लैस यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, उसका दावा है कि रशियन फौज को कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा है। चीन अब ताइवान को PSL-191 का खौफ दिखा रहा है।
चीन ने अपना ये रॉकेट सिस्टम 2019 की परेड में भी दिखाया था। जाहिर है चीन ऐसे हथियारों के साथ ताइवान को लगातार धमका रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है, जिससे वो अमेरिका और जापान के ज़हन में भी अच्छी तरह बैठा देना चाहता है। चीन नए हथियार दिखा रहा है, ऐसे हथियार जो ताइवान के अलावा कई और देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सब कुछ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चीन से युद्ध वाले खतरे को लेकर सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके ग्वाम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा। लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी। कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ठहरने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके 2 बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्ट्रेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका के पास भी इसका जवाब है, जिसमें चीन के लिए ताइवान को लेकर भी एक वार्निंग छुपी हुई है। 远望5号科考船进行海洋科考活动，符合国际法和国际通行惯例，不影响任何国家的。 ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाले H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। डराने वाली बात यह है कि चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले आजकल वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि वो अब एटमी धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कुल मिलाकर अपने खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम पर पहली बार चीन इतना खुलकर बोल रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उसकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना ले। और ऐसा वो ताइवान के मुद्दे पर एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है।
इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार की जमकर पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक आदमी डंडा लेकर दुकान में दाखिल हुआ और आते ही उसने दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। उसके साथ कुछ और लोग भी दिखे। उन लोगों ने भी दुकानदार पर मुक्के बरसाए और खूब गालियां दी। इस दौरान दुकान के मालिक का परिवार वहीं मौजूद था। छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ थे, जो अपने पिता की पिटाई देखकर रोने लगे, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में आसपास के लोगों ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर वो लोग